नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबा। विशेष शिक्षक का मूल वेतन। आप सभी अवगत हैं इससे कि लाखों नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके अब विशेष शिक्षक बन गए हैं। अब विशेष शिक्षक बनने के बाद उनके फिक्सेशन की बारी आई है और इसमें आपका महत्वपूर्ण पहलू ये है कि विशेष शिक्षक जो नियोजित शिक्षक बने हैं, उनका दिसंबर में कुछ वेतन है और जो विशेष शिक्षक हुए हैं, उनके योगदान के लिए तिथि जो निर्धारित की गई थी, वो है जनवरी 1 से लेके जनवरी 7 तक। चूँकि जनवरी में नियोजित शिक्षकों के वार्षिक इंक्रीमेंट की बातें होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आधार बना है उनके वार्षिक वेतन वृद्धि का? क्या विशिष्ट शिक्षक जो बन रहे हैं उनको वार्षिक वेतन वृद्धि उनको मिल रही है? उसके लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को जानेंगे और पूरे वीडियो में हम आपको अलग-अलग साल में बहाल और अलग-अलग कोटि के नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक हुए हैं, उनके वेतन संरचना को देखेंगे, उनके मूल वेतन को देखेंगे कि कितना मूल वेतन उनका एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिक्सेशन के लिए होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से आपसे आग्रह है कि हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं। आपका एक सब्सक्राइबर होना, सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे से कंटेंट और रिसर्च करके और मेहनत करके कंटेंट बनाने में मुझे मदद करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तो यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा मेहनताना आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब करके आप मुझे अपने साथ ज़रूर जोड़ें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे। एक पत्र है जिसके माध्यम से अभी प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 281 नंबर पत्रांक है ये आपको, इसके माध्यम से आपको 23 तारीख को 23/1/2025 को फिक्सेशन से संबंधित बताई है कि सभी शिक्षक जो विशेष शिक्षक हो गए हैं, उनको पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, वो प्राप्त करेंगे। क्योंकि नियमावली जो स्थानीय निकाय शिक्षक की 2020 की थी, उसमें उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया। वेतन संरक्षण यानी आपको आज जितना वेतन मिल रहा है, आप जितने वेतन पाने के अधिकारी हैं, उसका संरक्षण किया जाएगा। यानी जनवरी 1 को अगर किसी ने ज्वाइन किया होगा तो जनवरी 1 को जो एक नियोजित शिक्षक का वेतन होगा, यानी जो नियोजित शिक्षक है जनवरी 1 को उनका वेतन 3% वृद्धि होकर उस दिन उनका वेतन होता, तो उस दिन के वेतन को संरक्षित किया जाएगा। यानी उस दिन उनको जितना वेतन मिलता उससे संरक्षित करके और उसी के आधार पर फिक्सेशन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या और कैसे आपको जनवरी में मूल वेतन बनेगा एक विशिष्ट शिक्षक का। चलिए एक एक करके सारे कोटि के अलग अलग शिक्षकों का देखेंगे। इस हम पूरे वीडियो में जो अलग अलग कोटि के शिक्षक हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि 2003 और 2005 में बहाल शिक्षक हैं, कुछ 2006 में बहाल हैं, 2010 में हैं ट्रेन। उसके बाद इन्हीं में से कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो बाद में ट्रेनिंग लिया उन्होंने, जो ओडीएल के माध्यम से आपको उन्होंने ओडीएल के माध्यम से उन्होंने डीएलईडी किया, डीपी नहीं किया, ठीक है। और बेसिक ग्रेड टीईटी में जो 2013 से लेके 15 तक बहाल हुए, 1 से 5, 6 से 8 में कुछ ट्रेंड बहाल हुए थे और कुछ लोग अनट्रेंड बहाल हुए थे। स्पेशल उर्दू 2016 में, उसके बाद बेसिक ग्रेड 2022 में जो बहाल हुए, बेसिक ग्रेड ग्रेजुएट ग्रेड 2022 में 6-8 और बाद में कुछ ऐसे शिक्षक जो ट्रेनिंग बाद में लिए अप्रशिक्षित थे। बहुत सारी बातें हैं जो 105 के कुछ अलग शिक्षक हैं जिनके अलग-अलग वेतन हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया तो इसलिए उन लोगों का मैंने यहाँ वेतन मूल वेतन डाला है। इन लोगों का हम दिसंबर में मूल वेतन जानेंगे इन सभी का। उसके अलावा जनवरी में एक नियोजित शिक्षक में इनका मूल वेतन क्या होगा, तो फिक्सेशन इनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में किस मूल वेतन के आधार पर होगा। तो आइए देखते हैं और सबको एक एक करके बारी बारी से हम जानेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने प्रयास किया कि सबके वेतन संरचना को लेकर यहाँ आया जाए। चलिए आइए देखते हैं इन सबके लिए हम देखेंगे। अब देखिए 2003 से लेकर 2005 तक जो बहाल है उनका दिसंबर में मूल वेतन आपका है, आप जाके देखिएगा, आपका मूल वेतन है 30,420 और जनवरी में 3% इंक्रीमेंट के साथ उनका मूल वेतन बनेगा 31,340। तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनके मूल वेतन का जहां फिक्सेशन होगा वो होगा 31,670 रुपए पर। 2006 इसी तरह उनका मूल वेतन 29,530 है दिसंबर 2024 में। यहाँ देखना जरूरी है कि ये जो कॉलम है दिसंबर 2024 में है और ये कॉलम 3% इंक्रीमेंट के बाद उनको दे होता और ये है आपको विशेष शिक्षक। क्लियर है? चलिए देखते हैं एक एक करके। अब देखिए जिन
6 वाले शिक्षक का मूल वेतन आपको 29,530 था, जनवरी में उनका हो जाएगा 30,420। तो उनका फिक्सेशन होगा आपको बेसिक शिक्षक के रूप में 30,750 रुपए मूल वेतन के आधार पे। वहीं 2010 में बहाल जो शिक्षक हैं, उनका मूल वेतन, क्योंकि ये सारी की सारी उसमें 1 to 5 में ही बहाल हुए थे, इसलिए यहाँ 6 to 8 को नहीं देखना है। 28,660, तो उनका जनवरी में 3% इंक्रीमेंट के साथ वो इंटाइटल्ड हो जाएंगे 29,530 पे। तो उनके विशेष शिक्षक के रूप में उनके फिक्सेशन के लिए मूल वेतन जो जाएगा वो होगा 29,850 रुपए। क्लियर होगा। और इन्हीं लोगों में जो बाद में ट्रेनिंग लिया, उन लोगों का दिसंबर में अभी मूल वेतन है 26,210, आप मिलाइएगा। और जनवरी में आप मूल वेतन के लिए इंटाइटल्ड हो जाते एज ए नियोजित 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 27,010 रुपए। तो फिक्सेशन आपका किस मूल वेतन पर होगा विशेष शिक्षक का 27,320 पे। आइए आगे देखते हैं, अपडेट वालों को देखते हैं जो 13 से 15 से बहाल हुए। अब 1 से 5 का देखते हैं, उसमें बेसिक ग्रेड के जो है इनका मूल वेतन अभी है 26,210। मैं सिर्फ इस वीडियो में मूल वेतन पे ही बात कर रहा हूँ। आगे वीडियो में लेके आऊंगा जिसपे पूरा वेतन स्ट्रक्चर होगा, कितना आपको हाथ में आएगा, कितना आपका एनपीएस में कटेगा, कितना आप जमा करेंगे, कितना सरकार जमा करेगी। वो पूरे स्ट्रक्चर को मैं जल्दी ही वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए। अब यहाँ 2000 जो 13 से लेके 15 के बीच में बेसिक ग्रेड 1 to 5 के हैं, तो इनका मूल वेतन भी 26,210 है। और इनका दिसंबर के बाद जनवरी में 3% इंक्रीमेंट के साथ इनका 27,010 रुपए हो जाता। और इनका फिक्सेशन विशेष शिक्षक के रूप में होगा 27,320 रुपए पे। वहीं 6 to 8 जो ट्रेंड बहाल हुए थे, उनका मूल वेतन अभी है 28,550 रुपए। और इनका फिक्सेशन होगा 29,400, फिक्सेशन नहीं, जनवरी में इनका मूल वेतन आपको 29,410 और फिक्सेशन होगा एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपको 29,700 रुपए पे। क्लियर है। अब देखते हैं ग्रेजुएट ग्रेड जो 6 to 8 के जो बहाल हुए टेट के माध्यम से, जो अनट्रेंड बहाल हुए, उनका अभी दिसंबर में मूल वेतन आपको है 27,710 रुपए। और वो जनवरी में इंटाइटल्ड हो जाते हैं 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 28,550 के लिए। तो उनका फिक्सेशन कितने पे होगा? उनका फिक्सेशन होगा 28,840 पर। क्लियर है। चलिए आइए आगे देखते हैं कुछ और लोग। स्पेशल उर्दू 2016 में जो लोग बहाल हुए, उनका भी मूल वेतन होगा 26,210। जनवरी में उनका हो जाता 27,010 रुपए। और उनका अभी जो फिक्सेशन होगा एज ए विशेष शिक्षक 27,320 रुपए का होगा। अब देखिए 1 to 5 2022 में जो बहाल हुए, उनका भी मूल वेतन है 21,940। 22,600 जनवरी में बनेगा। उनका फिक्सेशन होगा, क्योंकि विशेष शिक्षक का जो पे स्ट्रक्चर है वो 25,000 से ही शुरू हो रहा है। सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को है, क्योंकि जो लोग 2013-15 में आए हैं, उन लोगों को बहुत दिन बाद 25,000 का मुंह देखना पड़ा। खैर, ग्रेजुएट ग्रेड 6 to 8 2022 23,150 आपका मूल वेतन है। और जनवरी में आप मूल वेतन के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं 23,860 रुपए के लिए। तो इनका फिक्सेशन कितने पे होता है? इनका फिक्सेशन 28,000। सीधा देखिए कितना जंप जा रहा है, लगभग 4,000 प्लस जंप जा रहा है। क्लियर है। अब आके देखते हैं आगे। ध्यान रखना है, बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं कि हमारा बीपीएससी से कम हो गया, ये वो अलग बात है, उस पर विभाग बाद में वेतन विसंगति के रूप में उसको करेगी। लेकिन जो बातें अभी है और मैंने जो कैलकुलेशन निकाला है, ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, जो वेतन अलग अलग 3 अलग अलग पत्रों के माध्यम से इस चीज का कैलकुलेशन किया है। एक तो पहले 15% इंक्रीमेंट के साथ आपका जितना वेतन नियोजित शिक्षक के रूप में था, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का जो है पत्र है, उसके बाद संशोधन का पत्र है। इन तीनों को अध्ययन के बाद ये सारा का सारा कैलकुलेशन मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। कमेंट और लाइक की बात, वीडियो देखिएगा लास्ट में, यदि कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करके मुझे आप अपने साथ जरूर जुड़े। उसके बाद अदर्स, कुछ ऐसे लोग जो कमेंट्स करके मुझे बताएं कि सर मेरा कितना होगा। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका जनवरी में दिसंबर में 22,600 रुपए उनका मूल वेतन बन रहा है। तो उनको जो इंटाइटल्ड हो गए, वो जो मूल वेतन जनवरी 2025 में इंटाइटल्ड होंगे 23,280 के लिए। तो विशेष शिक्षक के रूप में उनका आपको फिक्सेशन होगा 25,000 पर। उसी तरह कुछ और शिक्षक हैं जिनका मूल वेतन है 24,710 रुपए दिसंबर में। तो वो जनवरी में इंटाइटल हो जाएंगे आपको 25,450 रुपए। और उनका फिक्सेशन होगा विशिष्ट शिक्षक के मूल वेतन के रूप में 25,750 रुपए। ये था पूरे अलग अलग कोटि के और अलग अलग आपको वर्षों में बहाल हुए शिक्षकों के दिसंबर के मूल वेतन के आधार पर उनको दे जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद मूल वेतन। और जो एज
पे प्रोटेक्शन के अधीन वो वेतन उनको उतना वो एंटाइटल है, चूँकि फिक्सेशन आपको विशेष शिक्षक के रूप में होना है, तो उससे पे मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स में वो फिट हो रहे हैं, यानी फिटमेंट मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में वो जाके इनका वेतन फिट हो रहा है, उसके आधार पे मैंने आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे अवेयर हुए होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और इसी तरह के आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और रिलायबल वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।